मेरे दिल ने कहा मुझसे फिसल जा तू। I'll break your heart. Already broken. Boom guys, क्या चल रहा है? It feels good to watch a Bollywood movie with a decent story. तो आज जो हम मूवी सीन करने वाले हैं उसका नाम है हसीन दिलरुबा. And this movie is about पंडित जी. आपने दिनेश पंडित की किताब पढ़ी? पंडित जी को ज्वालापुर अच्छा. दिनेश पंडित पढ़ते हो तुम भी? पंडित जी कहते हैं पंडित जी अपनी किताब में लिखते हैं. मैंने पंडित जी की किताब में भी नहीं पढ़ा. पंडित जी कब से पढ़ना शुरू किया तुमने? मैंने पंडित की सिर्फ एक ही किताब पढ़ी है. पहले तो इस बहन दिनेश पंडित को घसीट के लाओ थाने में. और भाभी जी. तुम भाभी को गाड़ी में लेके जाओ. अभी नहीं सो गई भाभी जी. भाभी अभी उठी? भाभी के हाथ को कुछ खिलवाइए ना. हेलो भाभी. भाभी आप जा रहे हो? भैया भाभी को ले जा. भाभी को फोन पे फ्रेंड रिक्वेस्ट #LoveBhabhi. भाभी जी आ रही है. क्या हाल है भाभी? सारी पुलिस इस कमरे में भाभी जी के केस पे लगी हुई है. छोड़ो ये भाभी जी का केस. तुम भी भाभी जी के साथ निकल लेना. भाभी कहाँ है? भाभी जी का किस्सा खत्म. रात में क्या तुम सांप सीढ़ी खेलते रहते हो जो दिन में तुम्हें पल्लू गिराने पड़ रहे हैं? पर एक कैरेक्टर जिसकी वजह से मजा आया ये मूवी देखने में और उसका मेन रोल नहीं है मूवी में, वो है ऋषु की मॉम लता, प्लेड बाय यामिनी दास. बहू चाहिए थी, ब्यूटी पार्लर उठा के ले आया. जान ही डाल दी यार इसने मूवी में. पर एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी इस मूवी की, जो मैं चाहता हूँ आजकल के सारे इंडियन पेरेंट्स करें, वो है जो ऋषु के डैड करते हैं इस मूवी में. मोबाइल पे कुछ भी करते वक्त कानों में ईयरफोन डालना. इंडियन पेरेंट्स प्लीज मोबाइल पे कुछ भी देखते वक्त कानों में ईयरफोन डाल लिया करो यार, सही में. भाई 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 बस करो. हाँ हूँ मैं ओटाकू हूँ. सभी एनिमे और मांगा फैंस अभी जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. अभी के अभी आपको जिस भी एनिमे और मांगा के बारे में बात करनी है आप मुझे डीएम करना. मैं ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा. ऑल्सो मैंने पिछली वीडियो PWW राधे में बोला था कि मैं BGMI की रूम बनाऊंगा और हम एक साथ खेलेंगे, पर अभी तक BGMI iOS पे नहीं आई है. तो मैं बस वेट कर रहा हूँ BGMI के iOS पे आने का. जब आ जाएगी तभी मैं रूम बनाऊंगा, स्टोरीज डालूंगा इंस्टाग्राम पे. I, Lelouch V. Britannia, command you. Now all of you. जाके अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो @BollywoodSins. ये वीडियो सिर्फ आपकी एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इस वीडियो को अपने दिल या अपने फेफड़ों पे मत लेना. ये सीन ये लोग मूवी के स्टार्ट में दिखाते हैं, पर ये सीन आप स्टार्ट में देख के भूल जाइए क्योंकि ये इतनी ज्यादा बार देखने को मिलेगा ना ये सीन आपको मूवी में. मुझे लगता है कि ये सीन स्टार्ट में दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी. कोई फर्क भी नहीं पड़ना था अगर ये सीन ना दिखाते स्टार्ट में. इस शॉट में आप देख सकते हैं कि रानी जब कुत्तों को खिलाना शुरू करती है तब उसके पीछे धूप है, और नेक्स्ट शॉट में इसके पीछे धूप नहीं है. ऑल्सो रानी के पीछे ये 2 ऑटोस और इतने सारे लोग अचानक से कैसे आ जाते हैं यार. क्राइम सीन में एविडेंस को ऐसे ही उठाई जा रहे हो यार, कम से कम ग्लव्स तो डाल लो यार. अरे अभिजीत तुम, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है. बस एक बार हथियार मिल जाए. बस एक बार हथियार मिल जाए. स्टोरी ऑफ एवरी CID केस एवर. 2 मिनट की मीटिंग हुई इस लड़की की एक लड़की के साथ और उसे ये 2 साल से नहीं बुला पाया है. इस सीन में आंटी अचानक से इधर पहुंच जाती है. जा तू. और बताइए क्या अच्छा लगता है आपको? महेश. You should have started with that. Your sequencing is wrong. पहले ही से ये बता देती, और बातें करता ही नहीं बेचारा. ऐसे तो मत ही करो. मुझे महेश बहुत पसंद है. एक्चुअली हम ना कॉलेज में साथ में पढ़े हुए हैं. बेचारा खुद रिश्ता जोड़ना चाहता था और किसी और का रिश्ता जोड़ के चला गया इसके साथ. लव एट फर्स्ट साइट क्लीशे. मीरा की 2 मिनट की मीटिंग जो तू 2 साल से नहीं भूल पाया, वो इतनी जल्दी भूल गया ब्रो. हाँ पेंट सेट कर लो ना, पेंट सेट कर लो. सैवलोन भाई की तरह men will be men. क्या उन 2 सालों में इसने कोई और लड़की देखी नहीं क्या? इस शॉट में आंटी जी के हाथ में चाय का कप था और इनकी बातें चलती रहती हैं और सिर्फ 2 सेकंड में आंटी के हाथ में ये कचौरी पकड़ी हुई है और चाय का कप टेबल पे है. ये सारे पकवान रानी ने अपने हाथों से बनाए. ब्रो सभी का ऐसे ही करता है ब्रो, ये सदियों से चलता आ रहा है. अब ये मत पूछ लेना और क्या अच्छा लगता है. अभी अगर ये पूछ लेगा ना आंटी जी तो ज्यादा अच्छा रहेगा. बाद में पता चलेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी. क्या पता इसका भी महेश हो. और बताइए क्या अच्छा लगता है आपको? महेश. इस शॉट में ये इधर से निकल जाता है, फिर नेक्स्ट शॉट में फिर से इधर से ही निकलता है. ये लड़का कब से चाय का कप लेके बैठा है और जब ये यहाँ से उठकर भी जाता है किचन में तब भी वो रानी के पास जाके पूरा सीन चाय पीता रहता है. इसकी चाय खत्म ही नहीं होती है. और घर का काम करना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. ये सारे पकवान रानी ने अपने हाथों से बनाए.
झूठ पकड़ा गया ना आंटी जी का। सभी वैसे के वैसे खाना लेके बैठे हैं प्लेट में, किसी ने थोड़ा बहुत खाना खाया तक नहीं है। छोड़िए, आप बताइए आपकी क्या हॉबीज हैं? हॉबी क्या ही है कि क्या है? जी, बता रहा हूँ कि खाली कप में से चाय पीना। इस लड़की का पहले जो बॉयफ्रेंड था वो पंखे वाला था, तेरा वो 5 साल वाला बॉयफ्रेंड क्या था, वो पंखे वाला ना? और अब इसे जो लड़का देखने आया है उससे भी ये पंखा ही अपने घर का सही करवा रही है। इस शॉट में ये अंकल ने जो हाथ में न्यूज़पेपर पकड़ा है वो फोल्ड है, फिर खुला है, फिर फोल्ड है, फिर खुला है, फिर फोल्ड है, फिर खुला है, फिर फोल्ड है। नहीं होगी हैंडल तुमसे। रोज 100 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी की तारों को हैंडल करते हैं इन हाथों से। अगर इन तारों से ऊपर उठे होते तो शायद हैंडल हो भी जाती। इंजीनियर हैं हम। इंजीनियर हो तभी तो बोल रहा हूँ। ये लड़कियां 100 वोल्ट का झटका नहीं देती हैं, 340 वोल्ट का झटका देती हैं ब्रो। मुझे भी ऐसे ही लगी थी जब आई। मुझे भी आप बबल लगे थे, पूरा हट गया। क्लासिक इंडियन तू मैं, मतलब ड्रीम्स में सब कुछ कर रहा है ये लड़का, पर अचानक इसको मैरिज के बाद क्या हो जाता है ऐसा। यही अरमा के जुगनू सही में भड़के होते ब्रो, तो ये मूवी की स्टोरी कुछ और होती। जितनी खुशी इस बंदे को इस सीन में नया गद्दा लेके होती है, उतनी खुशी तो इस मूवी में इसको और कभी नहीं मिलती है। साल 2 साल बाद इसको नया गद्दा ही ले दिया करते यार। क्यों शादी करवाई इसकी? इट्स जस्ट ए बुक अबाउट मर्डर मिस्ट्री। ये आंटी ये बुक कवर देख के इतना घबरा क्यों गई? और ये भी देख लो भाई कैसे छीन के भाग रहा है यार। इतना भी कुछ खास नहीं है उस बुक के कवर में। प्लेबॉय मैगजीन नहीं मंगाई है ब्रो तुमने? इतना बड़ा हो गया ब्रो। सॉन्ग्स को मूवी में ऐसा होना चाहिए कि साथ साथ स्टोरी भी चलती रहे। ऐसा कभी ना लगे कि कोई म्यूजिक वीडियो चल रही है मूवी के बीच में। और ये इस मूवी में बहुत अच्छे से किया गया है, तो मैं एक सीन कम कर रहा हूँ। दिस गाय सीरियसली सेंडिंग ईमेल्स टू द गर्ल ही इज अबाउट टू गेट मैरिड विद रिगार्ड्स। वाओ अमेजिंग। ये कौन सा लैपटॉप है जिसपे फुल HD 1080p लिखा हुआ है और जिसपे विंडोज 10 चल रही है? आजकल के लैपटॉप्स जो विंडोज 10 के साथ आते हैं वो चाहे 4K भी हो ना, तब भी एक छोटा सा स्टिकर लगा होता है उनपे 4K का। इसमें तो 1080p का भी इतना बड़ा स्टिकर लगा हुआ है। आजकल तो ये लैपटॉप्स आते तक नहीं है, तो अगर ये लैपटॉप पुराना है तो इतना पुराना स्टिकर क्यों लगा हुआ है इस पे? हटाओ यार इसे। ये नीचे से Gmail है और ऊपर से याहू मेल है, और इस वेबसाइट का नाम मेल बॉक्स है। ये लड़की आई मीन भाभी जी दिनेश पंडित की इतनी बड़ी फैन है कि इसने हर बुक की 2-2 कॉपीज रखी हुई हैं। यहाँ ये मूवी वालों ने एक ही बुक के कवर को बार बार छुपाया हुआ है। हाँ वैसे नोटिस भी कौन करता है। ये देखिए रात जवान है सुलगती आग। चाहे आप मूवी के सारे कैरेक्टर्स के नाम भूल जाएं, पर एक नाम आपको जरूर याद रहेगा, दिनेश पंडित। मतलब इसका नाम बोल बोल के ये दिमाग खराब कर देते हैं। इस शॉट में देखिए इसके रिस्ट पे कोई वॉच नहीं है, पर अगले ही शॉट में इसके रिस्ट पे वॉच आ जाती है। जादू। ये पुलिस वाला पूछता है कि मियां बीवी के कैसे रिलेशनशिप थे, और भाभी जी तो पूरा डिटेल से बताने लग जाती है एकदम। नया शहर, नए लोग, नया पति। नया पति लमाओ। अगर बाहर से हवा इस साइड को आ रही है तो ये वाला दरवाजा दूसरी साइड क्यों चला गया? पहले इसने दरवाजे को लॉक तक नहीं किया था, तब पानी अंदर बिल्कुल नहीं आ रहा था, और जब दरवाजा एक बार खुलता है और फिर ये दरवाजे को लॉक करता है, उसके बाद ये पानी आना बंद ही नहीं हो रहा। लगातार दरवाजे के ऊपर से पानी आई जा रहा है। अंकल जी नोट कर रहे हैं कि शगुन किसने कितना दिया शादी में। जोर से दर्द हो रहा हो तो कैलियम कार्बोनिक पूरे बदन में खुजली सी मच रही हो तो एक नया साबुन लमाओ। मीना नाम की लड़की से मिला था, बहुत सुंदर थी वो। एमए भी कर रखी थी उसने, पता है? अबे भूल जाना ब्रो, 2 मिनट तो मिला था तू उसे। अब तो शादी भी होगी तुम्हारी। कौन उल्लू का बट्टा जेब में पेन पेपर लेके घूमता है यार? अब मेरे पास है बेटा। लमाओ। सुबह 7 बजे चाय मांगना फीकी, और जैसे लाएगी बोलना हमारा जो चीनी वाली बोल। क्या बोल रहे हो ब्रो? डूड स्टे अवे फ्रॉम हिम। देख पहले 2 दिन जब भी रिशु आए ना तो अपना पल्लू गिरा देना। ओहो नहीं 7 बज चुके हैं। मिल लो। भाभी जी इतना तो ट्राई कर लो कम से कम कि भैया जी को लगे कि आप ये जानबूझ के नहीं कर रहे हो। 9 बजे मूली के पराठे तुम दे देना। अब तो बेचारे का पराठे खाने का मन भी नहीं होगा, सीधा मना ही कर दो यार। ऐसे तो मत ही करो। नो मूली के पराठे फॉर यू ब्रो। जितनी बार भी भाभी जी अपना पल्लू गिराती हैं, रिशु की माँ उनकी आसपास ही होती हैं। अब ये क्या है भाई? अभी ये कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हैं ये लोग? जो करना है वो तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे ना। इसने इसके ब्लाउज को कब से अनहुक किया हुआ है, पर अभी तक उतारा तक नहीं है। और देखो ये साड़ी का क्या कर रहे हैं यार, क्या गोल गोल घुमा रहे हैं साड़ी को। लाइट ऑफ हो सो गई भाभी जी। लाइट बंद हो गई, सो गई होगी। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। अभी के अभी तो उसने लाइट बंद की है, इतनी जल्दी को कैसे सो सकता है? वैसे कैसा लड़का चाहिए था आपको रानी जी? जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, डैशिंग हो, नॉटी हो, प्यार में पागल हो, थोड़ा सरफिरा। आपको तो 5-6 लड़के एक साथ चाहिए रानी जी। अब एक में कहाँ मिलेगा ये सब? लमाओ।
मतलब ये इतनी डिटेल में स्टोरी सुना रही है अपनी कि रात हो चुकी है। ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, ये अल्लाह मियाँ ने कच्चे धागे से बांधा है। गांठ बांध बांध के चलोगे तो रह जाता है, और जहाँ गांठ खुली तो बात खत्म। अरे सब यहाँ पे कवि सम्मेलन करने आते हैं क्या? एग्जैक्टली ब्रो। ये पीछे पुलिस वाला देखियो जरा, आंटी जी अपने पति का बहुत मजाक उड़ाती हैं जब भाभी जी उनका हेयर स्टाइल चेंज कर देती हैं, पर इनका तो पहले भी हेयर स्टाइल बेकार ही था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बुक का नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा है क्योंकि बुक बहुत दूर है और बुक खुली है, फिर भी इसने बुक की पूरी स्टोरी तक बता दी। अच्छी है ये फोटो। हाँ, कुछ ज्यादा ही अच्छी आई है। इतना ज्यादा जूम करने के बाद भी तुम अच्छे से नहीं दिख रहे ब्रो। पत्ती चीनी के बगल में। लमाओ, तो चीनी कहाँ है? अच्छा, पत्ती के बगल में। इनके बाल इतनी जल्दी सूख कैसे जाते हैं? अभी तो भाभी जी पानी में गिरी थी और नील ने उसको बचाया था, और ये लोग अभी पानी से बाहर ही निकले हैं और यहाँ आके बैठे हैं। जस्ट चेंज योर वाटर प्योरीफायर। क्या है ये? वाह, नील के लिए तो भाभी जी मटन बनाने के लिए भी तैयार हो गई हैं, और इससे खुद के हस्बैंड के लिए चाय तक नहीं बनती थी। अभी तो मूवी में सिर्फ नील आया है, जब नितिन और मुकेश आएंगे तब इसका क्या बनेगा? ये जरूर है कि मूवी का प्लॉट बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। मुझे तो स्टार्टिंग में पता लग गया था कि क्या होने वाला है मूवी में, और ये सीन पहले देख के तो कंफर्म ही हो जाता है कि भाभी जी ने नील को मारा है और ऋषु अभी भी जिंदा है। पलकों पे बिठा के रखता था भाभी जी। वो तो हमारे सैवलन भाई भी बिठा कर रखते हैं। वहाँ बैठो ना, वहाँ बैठो ना। कैसे संबंध थे आपके नील त्रिपाठी के साथ? जैसे हस्बैंड के साथ थे। कैसे रिलेशन थे मियाँ बीवी के बीच? कुछ अच्छे कुछ बुरे। कुछ अच्छे कुछ बुरे। ये चाहे जो मर्जी सवाल पूछ ले, सभी का यही जवाब हो सकता है। कैसे लोग हैं दुनिया में? कुछ अच्छे कुछ बुरे। क्या काम करती हैं आप? कुछ अच्छे कुछ बुरे। आपको मेरे सवाल कैसे लग रहे हैं? कुछ अच्छे कुछ बुरे। मोदी जी के आने के बाद कैसे दिन आए हैं? कुछ अच्छे कुछ बुरे। आपके बालों का कलर क्या है? कुछ काले कुछ बुरे। इस शॉट में दिखाते हैं कि नील ये फोटो खींचता है, पर अगर आप ध्यान से देखें तो नील सिर्फ साइड में टैप करके फोटो को खोलता है जो पहले ही खींची हुई थी, और रानी कहती है कि कितनी फोटो खींचते रहते हो, जबकि उसने पुरानी फोटो खोली है, ना कि कोई फोटो खींची है। ये दोनों मिलकर काट रहे हैं हमारा। ऊपर जो घड़ी लगी हुई है उस पे टाइम 10:25 है, पर इशू ने जो घड़ी डाली है उसमें 3 बजने वाले हैं। आप इतने खूबसूरत हो कि आपके सामने थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। थोड़ा नहीं ब्रो, थोड़ा नहीं। वाह, बटन नील के लिए बनाया था। सारा मजा ही खराब कर दिया उसका। कितने मजे से खा रहा था वो, जैसे हमारे सैवलन भाई कहते हैं, बहन भाई कर दिया यार, बहन भाई। ओ बहन भाई। मतलब सारे डिपार्टमेंट वाले कुर्सियां लगाकर मजे से स्टोरी सुन रहे हैं भाभी जी की। जब मैं मर्डर वेपन और आपके लवर दोनों को ढूंढ के ले आऊं। अरे यार, कब से सीआईडी देख रहा हूँ ब्रो। तुम तो थप्पड़ मार के सब कुछ उगलवा लेते हो यार। थप्पड़ पड़ता है, बंदा टेलीपोर्ट होता है, और तुम सब कुछ उगलवा लेते हो यार। एसीपी और दया देख के मर जाएंगे यार। तुम्हें क्या हो गया अभिजीत? तुम्हें जब मैं मर्डर वेपन और आपके लवर दोनों को ढूंढ के ले आऊं। मर्डर वेपन और लवर को ढूंढना छोड़ोगे तभी कुछ हाथ लगेगा। शक्लें देखो यार इनकी। लमाओ, बैग क्यों गीला कर रहे हो ब्रो? और अगर बैग खाली है तो पहने ही क्यों हो उसे? इस शॉट में क्लियरली दिख रहा है कि इसने स्क्रू ड्राइवर साइड से निकाल लिया था। उनका रेशमी जिस्म जीतने के बजाय उनका दिल जीतने में लग गए, और दोनों में से कुछ भी नहीं जीत पाए। सस्ता कबीर सिंह। इस शॉट में बंदा कहता है कि आपसे तो रिक्शा भी नहीं रुक पा रहा, पर आगे वो कुछ और कहता है, पर हमें आवाज आती है ये भी हमें ही करना पड़ेगा। और नेक्स्ट शॉट में भी फिर से वैसा ही कुछ होता है। चलो ऋषु का तो मान सकते हैं कि वो शॉक में है, इसीलिए एक जगह पे ही खड़ा है, पर ये ऑटो वाला इतनी देर से बुत बन के क्यों बैठा हुआ है? हिल भी नहीं रहा बिल्कुल भी। ये सब के सब कितने मगन हुए पड़े हैं स्टोरी सुनने में, किसी को कोई और काम ही नहीं है। वाह भाभी जी वाह, फुल ऑन कबीर सिंह, सस्ता वाला। यहाँ के घंटी बजाई थी। आज क्या बन रहा है खाने में? हाउस का मटर गाजर मटर। नो पन इंटेंडेड। इस शॉट में ये कार का शीशा बंद ही रहता है, पर जब नील कार के सामने आता है तब शीशा अचानक से अपने आप ही खुल जाता है। ऋषु ये गाड़ी नील का पीछा करते करते बहुत ही दूर ले आया इस बेकार सी जगह पे, और गाड़ी खराब हो गई। तो ये इतनी जल्दी गाड़ी को रिपेयर शॉप पे कैसे ले आया? जब भाभी जी ये जैकेट उतारती हैं तब इन्होंने जैकेट के नीचे जो टॉप डाला था वो अचानक से गायब भी हो जाता है। मर्डर वेपन को छुपाने? कब छुपाया? किधर है? यही तो पता करना है ना ब्रो। इन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट तक अरेंज करवा लिया, तो क्या फोरेंसिक्स कुछ नहीं बता पाए? अभी भाभी जी वॉशरूम के अंदर गई हैं ये बोलकर कि उन्हें सुसु आया है, और वो वॉशरूम के अंदर जाकर सुसु तो करती नहीं है, वो काम करती हैं जो वो एक्चुअली करने आई हैं, क्योंकि वो सुसु करने तो आई नहीं थी वॉशरूम में। और बाहर जो पुलिस वाली खड़ी है वो इतना ज्यादा इतनी जल्दी चिल्ला क्यों रही है? उसके हिसाब से तो अभी वो सुसु करने गई है, तो सुसु करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। इसका तो जब लोग सुसु करके हाथ धोते हैं उनका जितना टाइम लगता है उससे भी ज्यादा कम टाइम लगा होगा। ये करती है, जल्दी कर। अगर इसे इतना ही ज्यादा डर था तो ये बोल ही देती कि दरवाजा अंदर से बंद मत करना। अब तो इन्हें पता लगी गया है कि इसने जूते में कील घुसेड़ी थी। इसका मतलब ये पक्का कुछ ना कुछ तो छुपा ही रही है। क्या आपका नाम रानी कश्यप है? जी। क्या आपकी उम्र 28 साल है? जी। क्या आपने अपने पति का मर्डर किया है?
नहीं। जब पता ही लग गया है कि ये कुछ छुपा रही है तो कुछ ढंग के सवाल पूछ लो ना इससे। मतलब थोड़ी सी प्रेपरेशन के साथ तो आते यार। क्या बेकार के सवाल पूछ रहे हो यार। यही पूछ लेते कि क्या मर्डर वेपन आपने गायब किया है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। पहले इसने अपने पैरों में कील चुभाकर लाई डिटेक्टर टेस्ट में इनको धोखा देने की कोशिश की थी। तो उसने पहले जो स्टोरी सुनाई थी वो सारी फेक भी हो सकती है। तो इससे वो पुरानी स्टोरी जो इसने पहले सुनाई थी वो दोबारा सुन लो एक बार। इस मूवी में ये दिखाते हैं कि ये सब अचानक से हुआ और इन्होंने अचानक से सब कुछ प्लान किया। पर मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था कि ये लोग एक्चुअल में मर्डर को प्लान करते, ताकि इन्होंने मर्डर में जो गलतियां की हैं, बहुत ज्यादा गलतियां की हैं इन्होंने, वो गलतियां इनसे ना होती और ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती। भाभी जी ने रिशु का कटा हुआ हाथ इसमें डालकर रख दिया ताकि पुलिस को लगे कि वो रिशु की बॉडी है ना कि नील की। और अगर इन्हें पुलिस वाले को गुमराही करना था तो रिशु अपनी एक उंगली भी काट सकता था, पूरा हाथ काटने की जरूरत ही नहीं थी। चलो मूवी के हिसाब से मान के चलते हैं कि रिशु को लगता था कि इसकी आर्म पे ही रानी के नाम का टैटू बना है, जिससे पुलिस को साफ हो जाएगा कि बॉडी इसकी थी। पर चाहे इसने अपनी आर्म काटी हो या अपनी फिंगर, फोरेंसिक्स ने तो डीएनए एनालिसिस ही करना था। वो तो इन केसेस में होता ही है। तो चाहे हाथ काटे या अपनी फिंगर काटे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शायद इसे ऐसा ही ना लगता हो कि शायद फोरेंसिक्स तक बात ही ना जाए। जब पुलिस इसका टैटू देखेगी, ये कैसे हो सकता है ब्रो। और मूवी के हिसाब से बॉडी पूरी तरह जल गई थी, पर ये हाथ को देख के तो ऐसा लग ही नहीं रहा। और जब इन्होंने फोरेंसिक्स के पास इसे भेजा होगा तब उन्होंने तो आराम से बता दिया होगा कि इसे क्लीवर से काटा गया है, ना कि ब्लास्ट में उसका हाथ कट ऑफ हुआ है। और डीएनए एनालिसिस में इन्हें डेड बॉडी का कुछ भी, थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता तो ये लोग इजीली डिस्कवर कर सकते थे कि जो बॉडी पुलिस वालों को मिली है वो एक्चुअल में रिशु की है ही नहीं। और भाभी जी ने रिशु के हाथ को तो इधर रख दिया था, पर इन्होंने मूवी में ये तो बताया ही नहीं इन्होंने नील के हाथ को काट कर कहाँ पे रखा, जो पुलिस वालों को नील का हाथ मिला ही नहीं। जबकि पुलिस वालों को तो नील का कटा हुआ हाथ मिल जाना चाहिए था। ब्लास्ट होता है, उसके बाद नील की बॉडी बर्न होना शुरू होती है, पर किसी भी बॉडी को कंप्लीटली बर्न होने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो क्या इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बाद पुलिस ने 2 से 3 घंटे लगा दिए यहाँ पे आने में, जितने में बॉडी पूरी की पूरी बर्न हो गई। और पुलिस तो ब्रिज पे थी उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ, जो कि इनके घर से खास दूर भी नहीं है। भाभी जी कैरोसिन फैलाती हैं किचन में और पुलिस को तो शुरू से ही शक था कि ये एक मर्डर है। तो ऐसे केसेस में पुलिस सबसे पहले यही चेक करती है कि कोई एक्सेलरेंट यूज तो नहीं हुआ। अगर ये लोग कोर्ट में भी चले जाते ना और सेल्फ डिफेंस क्लेम करते, तब भी वो इससे तो अच्छा ही रहता, क्योंकि इन्होंने किया तो सब कुछ सेल्फ डिफेंस में ही था। और इंडिया में तो केस जितना मर्जी लमका लो, लमक ही जाता है। इस दिनेश पंडित की जगह अगर इन्होंने रोज न्यूज़पेपर पढ़ा होता तो शायद रिशु का हाथ भी बच जाता और इन दोनों का दिमाग भी। जो इन्होंने प्लान बनाया उससे ज्यादा फालतू प्लान तो हो ही नहीं सकता था। इससे अच्छा तो यही होता कि ये नील की बॉडी को अच्छे से जलाकर नदी में फेंक देते, क्योंकि मूवी के हिसाब से तो नील की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट सबमिट तो करता ही नहीं है। और अगर कोई रिपोर्ट दर्ज ही ना होती तो उसको तो किसी ने ढूंढना ही नहीं था। और इस प्लान का मास्टरमाइंड तो रिशु था, जो कि थोड़ी देर के लिए कुछ बोलता तक नहीं है। उसका हाथ कटने के बाद तो रानी सब कुछ हैंडल कैसे कर लेती है, वो भी उसके बिना इंस्ट्रक्शंस दिए। ऐसा भी नहीं है कि उसने अपना हाथ काटने से पहले रानी को कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हों। तो ये बंदे की इतनी हैवी ब्लीडिंग हो रही थी हाथ काटने की वजह से, वो भी रेडियल आर्टरी में, तब भी ये बंदा स्विम कर पा रहा है। वाओ अमेजिंग। जबकि ये तैरते वक्त भी एक बार बेहोश ही हो जाता है पानी के अंदर, पर कोई जादुई शक्तियां इसे दोबारा से होश में ले आती हैं और ये फिर से स्विमिंग भी कर पाता है, वो भी इतनी ज्यादा देर। लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पी ली है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी हैवी ब्लीडिंग होने के बाद ये नदी स्विमिंग करके क्रॉस कर सकता है। ये तो रेड बुल पी के उड़ के ही किया जा सकता है, वो भी ज्यादा। भाभी जी रिशु के साथ कांटेक्ट में कैसी रहती हैं इतनी देर, वो तो इन्होंने मूवी में दिखाया तक नहीं है। और ना ये बताया है कि रिशु के माँ बाप इस प्लान में इन्वॉल्व थे या नहीं। ये भी नहीं पता कि कौन कौन इन्वॉल्व था इन दोनों के अलावा। अभिजीत बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया यार तूने इस मूवी में। अगर यही दया और एसीपी साथ होते ना तेरे, तो दरवाजा तोड़ के और थप्पड़ मार के केस सॉल्व कर देते। इतना इजी केस था यार ये। अब इन्होंने ये सब कर तो लिया, पर अब इनके पास ना रहने के लिए घर है, ना ये वापस जा सकते हैं अपने घर में। अब ये फ्यूचर में करेंगे तो करेंगे क्या। इसका तो मान सकते हैं कि ये अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेगी। बहू चाहिए थी, ब्यूटी पार्लर उठा के ले आया। पर रिशु क्या करेगा अपनी लाइफ में, ये लोग कैसे और कहाँ रहेंगे, ये सब तो ये लोग बताएंगे ही नहीं मूवी में। रिशु अब अपने पेरेंट्स से कैसे मिलेगा और रानी कैसे मिलेगी। मतलब लाइफ तो झंडी होने वाली है इनकी, इतना कुछ करने के बाद भी। Turn around, look at what you see in a face। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine. Patrick.